नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज। सीएम ममता को मिला हेमंत का साथ, बंगाल चुनाव नहीं लड़ेगी जेएमएम, टीएमसी को किया समर्थन का ऐलान। पारा शिक्षकों का फिर से होगा आंदोलन शुरू, विधानसभा को घेरने की तैयारी में जुटे पारा शिक्षक। 15 मार्च से 19 मार्च तक किया जाएगा आंदोलन। पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदेश में हो रही जमीनी हेरफेर को लेकर की चर्चा। जमीनी हेरफेर में राजस्व विभाग की बताई अहम भूमिका। तेजस्विनी योजना की कर्मियों ने किया प्रदर्शन, डीसी ऑफिस का किया घेराव, बकाया पैसा नहीं मिलने पर किया प्रदर्शन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं हम झारखंड की खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर जेएमएम ने एक बड़ा फैसला लिया है। जेएमएम चुनाव में अपने प्रत्याशी अब नहीं उतारेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए साख का विषय बन चुका है। इसे को लेकर सीएम ममता बनर्जी लगातार राजनीतिक दलों से बंगाल चुनाव में समर्थन की गुहार लगा रही हैं, जिसमें उन्होंने बीते दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन देने का आग्रह किया था, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन से काफी विचार विमर्श के बाद हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का निर्णय लिया है। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफ़ी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है। जेएमएम ने निर्णय लिया केवल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी इस बार यही चाहती हैं कि हम कैसे भी करके चुनाव जीतें। शुभम फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, ममता बनर्जी जिस तरह से मदद की गुहार लगा रही हैं और जीतने की पूरी उम्मीदें लगाए बैठी हैं, इसी तरह अन्य पार्टियां भी उनके साथ शामिल होती चली आ रही हैं। देखिए, जेएमएम भी उसी कड़ी में शामिल हो गई। शुभम जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीका से बंगाल चुनाव के दिन नजदीक आ रहा है और ममता बनर्जी तमाम उन पार्टियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है और कह सकते हैं कि समर्थन मिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। जिस तरीका से तेजस्वी ने साफ तौर पे कह दिया कि बिहार की आरजेडी भी इनके साथ है और जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा बंगाल में, उसमें झामुमो का भी समर्थन उन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। सागर जी, लेकिन शुभम क्या लग रहा है, जेएमएम अगर अपने कदम पीछे की है, बीजेपी इस पर हमलावर है, क्या जेएमएम भी ये जानती थी कि बंगाल चुनाव में उतना बेहतर हमसे नहीं होगा? देखिए, अगर पहले की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये दावे किए थे कि हम बंगाल चुनाव में स्वयं अपनी पार्टी को उतारेंगे और कह सकते हैं अकेला राके और करेंगे और अकेला चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीका से जिस आपसी समन्वय के कारण और जिस तरीके से लंबा वाद विवाद हो रहा था इसको लेकर कि क्या हेमंत सोरेन ममता बनर्जी का साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरीका से उन्होंने ममता बनर्जी का साथ दिया और विपक्ष लगातार उन पर अब हमलावर है कि कह रही है, विपक्ष का मानना है कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं इन बातों से डर गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में विजय होगी। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। बीते दिनों बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री से बंगाल चुनाव में समर्थन की मांग की गई थी, जिस पर जेएमएम ने बड़ा फैसला लिया है। जेएमएम ने चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया। इस फैसले पर झारखंड में सियासत अब बढ़ गई। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और जेएमएम पर अपनी हार देखकर पश्चिम बंगाल से मैदान छोड़कर भागने का आरोप भी लगाया।
प्रतुल शाहदेव का जेएमएम पर निशाना केवल इसीलिए क्योंकि यही कहना उनका कि जेएमएम ने अपने कदम पीछे किए हैं। में अपनी निश्चित हार देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई। उन्हें पता था कि बिहार में जैसे उनकी स्थिति हुई थी कि बड़ी घोषणाओं के बावजूद उनका बिहार में खाता भी नहीं खुला था, वही स्थिति इनकी पश्चिम बंगाल में होने जा रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि 40 सीटों पे वो मजबूत स्थिति पे है। उन्होंने अपने नेताओं को ग्राउंड जीरो पे भी भेजा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्हें पता चल गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दल का टक्कर नहीं है। इसके बाद इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये घोषणा कर दी कि ये चुनाव नहीं लड़ने वाले पश्चिम बंगाल में। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन किया था, फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफ़ी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है जो सांप्रदायिक ताकत को रोक सके। कुमार कामेश फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। कामेश, जिस तरह से जेएमएम ने अपने कदम पीछे किए, ये जेएमएम का खुद का फैसला है या फिर जेएमएम के ऊपर दबाव था या फिर जेएमएम ये मान चुकी थी कि हम वहां पर प्रदर्शन अपना बेहतर नहीं दिखा पाएंगे? कामेश, देखिए सागर, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो लगातार बृहद झारखंड की बात करता रहा है और बृहद झारखंड की बात करने वाली पार्टी है जिस तरह से यू टर्न लेकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा होने वाले चुनाव से पैर पीछे खींच लेती है, तो बहुत बड़ा ये काम, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी पे लगा है कि जो पार्टी बृहद झारखंड की बात करती है, खासकर झारखंड से सटे जिलों में अपना अधिकार मानती है और वहां चुनाव लड़ने की बात जो है कुछ महीने पूर्व तक कर रही थी और अचानक से जिस तरह से ममता बनर्जी को समर्थन देने की बात अभी आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन ने आज प्रेस वार्ता के दौरान जिस तरह से मीडिया से इन बातों को अवगत करवाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आगामी विधानसभा चुनाव जो बंगाल में होने वाले हैं उस चुनाव में नहीं लड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है वो मैं आपको बता दूं कि देखिए तृणमूल कांग्रेस की जो प्रमुख है ममता बनर्जी, वो लगातार हेमंत सोरेन से आग्रह कर रही थी और हेमंत सोरेन पे दबाव भी बनाया था, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों जाकर पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित किया था, रैली के बाद ही ममता के तल्ख तेवर जो है देखने को मिले थे और हेमंत सोरेन पे कई तीखी टिप्पणी की थी और कई तीखी टिप्पणी के बाद हेमंत सोरेन, हालांकि इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा का, हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन अब जिस तरह से अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिम बंगाल चुनाव में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं वो एकजुट होती दिख रही है। खासकर अगर बात की जाए आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की या मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी की या झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब साथ हो चला है। लेकिन देखिए जिस तरह से ये एक तरफ से अपना पैर पीछे खींच लेना, तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का उतना खासा वोट बैंक भी पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिलता या कुछ बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती, ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिसके कारण हेमंत सोरेन जो है कि अगर चुनाव लड़ते भी तो उनकी किरकिरी होती। तो ऐसे में हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, उन्होंने फैसला किया है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं लड़ा जाए। जी सागर। लेकिन कामेश, क्या लग रहा है अगर जेएमएम अगर अपनी कदम पीछे की तो यहाँ पर फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा, या फिर किसी को कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला? क्या होने वाला है? देखिए झारखंड से सटा जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, उन इलाकों में संथाली लोग रहते हैं। खासकर अगर बात की जाए पुरुलिया जैसे जो क्षेत्र है, पुरुलिया बीरभूम का जो क्षेत्र है, तो ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे संथाली लोगों की जनसंख्या जो है ज्यादा है और इन क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना जो है लंबे समय से, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास रहा है उस समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना वहाँ प्रतिनिधित्व करता रहा है, वहाँ पे सक्रिय तौर पे राजनीति करता रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंडे में भी था कि बृहद झारखंड, खासकर पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर झारखंड में एक बृहद झारखंड बनाया जाए। लेकिन जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने इस चुनाव में नहीं लड़ने का फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो तृणमूल कांग्रेस को जरूर मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि संताली वोटों का अगर जो बिखराव जो होने वाला था
बिखराव होने की बात कही जा रही थी। हालांकि जिन इलाकों में संथाली वोट है, वहां पे दूसरी पार्टियां भी संथाली कैंडिडेट को ही उतारेगी और ऐसे कैंडिडेट को जो अपना प्रतिनिधित्व लंबे समय से इन क्षेत्रों में रख रहे थे। तो ऐसे में जो बिखराव देखने को मिलता, झारखंड मुक्ति मोर्चा टीएमसी में जो वोट कटते या वोटों का बिखराव होता, वो बिखराव कहीं ना कहीं नहीं होगा और इसका सीधा फायदा जो है टीएमसी को मिलेगा। जी सागर। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कामेश। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है। जिस तरह से जेएमएम ने कहा कि हम टीएमसी का समर्थन हम करने वाले हैं आने वाले बंगाल चुनाव में, और इसी पर अब सियासत अब जोरों पर। प्रतुल शाहदेव का जेएमएम पर निशाना। बंगाल चुनाव बेहद करीब और काफी दिलचस्प। और एक बड़ी खबर आ रही है रांची से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सत्ता पक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बंगाल चुनाव पर बयान आया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बंगाल चुनाव पर बयान। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं रांची से। गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बंगाल चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस केवल झारखंड में सहयोगी पार्टियां हैं, बंगाल में नहीं रहने वाली, कांग्रेस ने जिक्र कर दिया है। बंगाल चुनाव में दोनों पार्टियों के अलग हैं एजेंडे, ये कहना कांग्रेस का। मतलब कि केवल जेएमएम ही नजर आएगी समर्थन में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बंगाल चुनाव पर बयान सामने आया। बड़ी खबर रांची से जो आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने अपनी स्थिति फिलहाल स्पष्ट कर दी है। कांग्रेस का यही कहना कि झारखंड में तो हम एक साथ हैं, लेकिन बंगाल में हम बिल्कुल नहीं रहने वाले, एजेंडे बिल्कुल अलग होंगे। बंगाल चुनाव में दोनों पार्टियों के एजेंडे अलग। गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने अपनी स्थिति फिलहाल स्पष्ट कर दी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां पर यह कहना कांग्रेस का कि हम अलग एजेंडे पर रहेंगे, बंगाल के चुनाव में एक साथ नहीं रहने वाले। बंगाल चुनाव जो कि काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, लेकिन क्या बंगाल चुनाव में अगर ममता बनर्जी को इन तमाम पार्टियों का साथ मिल रहा है, चाहे हम जेएमएम की बात करें या फिर अन्य कई पार्टियों की, तो क्या वो करिश्मा दिखा पाएगी टीएमसी? क्योंकि ममता बनर्जी को चोटें भी आई थी रैली के दौरान। जब वो गिरी तो उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी के गुंडे, लेकिन अब ऐसा मानने के लिए कतई तैयार नहीं टीएमसी कि हम बीजेपी से पीछे हैं। अभिनव कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि बेशक आप झारखंड में तो हमारे साथ हैं, लेकिन बंगाल चुनाव में हमारे एजेंडे अलग होंगे, तो एक झटका भी लगा होगा जेएमएम को। अभिनव, अब झटका क्या लगा है सागर, वो तो चुनाव जब होगा और उस समय में क्या कैंपेनिंग होगा और किस तरीके से होगी, वो उस समय देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब चूंकि अगर हम जेएमएम की बात कर ले तो जेएमएम ने टीएमसी को बिल्कुल समर्थन देने की बात कही है और जेएमएम के जो कई मंत्री हैं, विधायक हैं, वो वहां पर कैंपेन करेंगे ममता बनर्जी के समर्थन में। अब
जरा ट्विस्ट ये आ गया है कि चूंकि अब जेएमएम और जो है कांग्रेस का गठबंधन है झारखंड में, लेकिन अब रामेश्वर उरांव का बयान आया है कि हम तो भैया प्रचार प्रसार करेंगे, चूंकि हमारा जो गठबंधन है वो झारखंड में है, बंगाल में गठबंधन नहीं है। तो कह सकते हैं कि अब परिस्थिति वहां पर कमोबेश उलट हुई दिखती है, क्योंकि अब कांग्रेस लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं अब टीएमसी के विरोध में वो प्रचार प्रसार करेगी। तो एक तरफ देख सकते हैं कि गठबंधन की सरकार बिल्कुल यहाँ पर झारखंड में है, जहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस का यहाँ पर गठबंधन है, लेकिन जेएमएम टीएमसी के समर्थन में प्रचार करेगा, तो वही कांग्रेस के जो नेता है और मंत्री है टीएमसी के भी। चलिए, शुक्रिया अभिनव पूरी जानकारी के लिए। सीएम की झारग्राम रैली से ममता नाराज हुई थी, उसके बाद ममता ने जिक्र किया था तमाम बातों का जेएमएम को लेकर। उसके बाद जेएमएम का टीएमसी के साथ आना, लेकिन बंगाल चुनाव में कांग्रेस का यह कहना कि हमारे एजेंडे अलग। सीपीआई की राज्य सचिव हजारीबाग की पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जमीनी घोटाले में राजस्व विभाग की संलिप्तता बताई और इस पर जल्द ही संज्ञान लेने की अपील की। भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर हजारीबाग में हो रहे जमीन के मामलों में हेरफेर के विषय में बताया था। अब हजारीबाग शहर को ही ले ले, जितने नदी नाले थे सबका तब धीरे धीरे नाला विलुप्त होता जा रहा है। नाला को भी बंदोबस्त करके यहाँ के माफिया लोगों ने बेच दिया। ये राजा बंगला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राजा रामगढ़ की हार हुई है, उसको भी पूरे राजा बंगला को बेच दिया। पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के तहत कई सारे कार्यक्रम के आयोजन किए गए। ऐसे में राजधानी रांची में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर सीएम ने 500 साइकिल चालकों को रवाना किया और आम जनता को प्रोत्साहित करने के लिए खुद भी साइकिल चलाई। साइकिल रैली के माध्यम से सीएम ने जनता को संदेश दिया कि ज्यादा से ज्यादा साइकिल की उपयोग करें। और राज्य में विस्थापन का मुद्दा धीरे धीरे गहराता जा रहा है। इसको लेकर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द विस्थापन की कमेटी बना दी जाएगी और विस्थापितों की समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। इससे पहले 32 गांव के विस्थापित लोग पुराना विधानसभा में जमा होंगे और 14 मार्च को एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विस्थापित को लेकर विगत दिन मैंने हाउस में ध्यान आकर्षण के माध्यम से सरकार को अवगत कराया और इसमें विशेषकर हम ऐसे तो विस्थापित का मामला धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर से लेकर के हजारीबाग वगैरह सभी जगह राज्य के एक जिलों में इसे विस्थापित का लोग तंग खेल रहे हैं और कहा जाए कि विस्थापित यहाँ के लोगों को अभिशाप की स्वरूप मिला है। हम विगत दिन ध्यान आकर्षण के माध्यम से विशेषकर एचईसी के मामले में मैंने बात को रखा था। तो सरकार के द्वारा जो जवाब आया था, तकरीबन 1131 परिवार आपका विस्थापित है उनके रिकॉर्ड के अनुसार। और बैंक के निजीकरण के खिलाफ देश भर के बैंक के कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया। वैसे शनिवार से अगले 4 दिनों तक बैंक बंद रहेगा।
शनिवार को सेकेंड सैटरडे, रविवार का अवकाश, फिर सोमवार और मंगलवार को बैंक के सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उधर 4 दिन बैंक बंद होने से करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। हालांकि बैंक कर्मचारी यूनियन ने साफ कर दिया कि केंद्र की सरकार ने की नीति के खिलाफ 2 दिनों तक बैंक अब बंद रहेगा। ब्यूरो चीफ लाला जबीन फोन लाइन पर। लाला जबीन, बैंक कर्मियों का प्रदर्शन और ये हड़ताल, कितना नुकसान होगा लोगों को? लोग काफी परेशान होंगे, लेकिन निजीकरण के खिलाफ यह हल्ला बोल है। लाला जबीन। लाला जबीन, क्या आप सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन रही हूँ जी। आखिर ये हड़ताल की वजह क्या है? जिस तरह से निजीकरण की बातें कही जा रही हैं, आम जनता कितनी परेशान होगी, उनके सामने समाधान क्या होगा? यहाँ पे मैं बता दूं कि जो मामला जो आप देख रहे हैं कि जो बिजली विभाग जो है, जो यहाँ पे वो लोग जो ये यहाँ पे बैंक वाले जितने भी जो हैं वो स्ट्राइक पे चले जा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि निजीकरण जो हो रहा है वो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत है, इससे बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो इसकी वजह से ये लोग जो है अब यहाँ पे विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इनका कहना है कि जो बैंक के निजीकरण के खिलाफ जो है देश भर में बैंक 2 दिन के लिए हड़ताल का ऐलान किया है। वैसे जो है अगले यानी 4 दिनों तक बैंक बंद रहेगा, क्योंकि कल देखा जा रहा है शनिवार है। और अब जो है इस जो बैंक के सभी कर्मचारी जो हड़ताल पर जा रहे हैं, 4 दिन बैंक बंद होने से करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। हालांकि जो बैंक एम्प्लॉय यूनियन ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ 2 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। हालांकि शनिवार से मंगलवार तक बैंक में काम नहीं होंगे। इधर जो है बैंक एम्प्लॉय यूनियन ने सरकार के खिलाफ जमकर जो है प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि बैंक को निजीकरण नहीं किया जाए। तो अब देखना है कि सरकार इसे किस तरह से देखती है कि निजीकरण, क्योंकि सरकार का तो फैसला आ चुका है कि बैंक को निजीकरण किया जाएगा और इन लोगों का कहना है कि निजीकरण नहीं किया जाए। और अब इन लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगले 4 दिन तक बैंक बंद रहेगा, जिससे काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, शुक्रिया लाला जबीन पूरी जानकारी के लिए। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और दुमका जिले के 10 प्रखंडों में काम करने वाली तेजस्विनी योजना के कर्मियों ने डीसी ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। तेजस्विनी कर्मियों का आरोप है कि एनजीओ की ओर से पिछले 1 साल से उनका मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है और मानदेय का भुगतान को लेकर डीसी और समाज कल्याण के दफ्तरों पर चक्कर काट रहे हैं। ऐसे और कोई पहल नहीं की गई। वहीं इस मामले पर डीसी ने संज्ञान लेते हुए जल्द इस तरफ कार्य किए जाने की बात कही है। हम लोग के ऊपर शोषण किया जा रहा है, मार्च को बंद हो जाएगा। ऐसे में इनकी सैलरी कैसे मिलेगी? सरकार के तरफ से बकाया मानदेय देने के लिए जो एसओपी या गाइडलाइंस है उसका देखते हुए सभी का भुगतान, क्योंकि वो वही राज्य स्तर से ही किया जाता है, मात्र उनका जो रिपोर्ट है वो जिला स्तर से जाता है, तो पेमेंट वहीं से किया जाना है। तो आज हम लोगों के साथ में सर बहुत महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, क्योंकि हमारी छोटे स्तर के जो प्रेरक दीदी सब है वो 2 आंगनबाड़ी को मिला के एक क्लब का निर्माण किया गया है, जिसमें 14 से 24 वर्ष की किशोरियों को जोड़ के शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण देने का काम कर, लेकिन आज तक उन किशोरियों को भी कुछ नहीं लाभ दिया गया है। और आज किशोरी भी तंग आके उनके गार्जियन भी बोल रहे हैं कि हम ऐसी परियोजना में भेज के क्या करेंगे जहां 3 साल से मेरी बच्ची जा रही है। ना आज तक उन लोगों को कोई लाभ दिया जा रहा है और जाके समय भी नष्ट हो रहा है, जिनके कारण से आज हम लोगों को अपने क्षेत्र मोहल्ला में प्रेरक दीदी सबको भी गाली सुनने को मिल रहा है। और उन लोग कोई भी उन लोगों की बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं।
आज हमने अपने मतलब डीसी मैम को भी हमने आवेदन सौंपे हैं और हमने यहाँ डीएलडब्ल्यू मैम को भी आवेदन देने गए, तो हम लोगों को डीएलडब्ल्यू मैम की तरफ से ये बात सुनने को मिला कि हम तेजस्विनी परियोजना को नहीं जानते। लोगों का सर ये कहना है, सभी लोग एकजुट हुए हैं दुमका सदर से, तो हम लोगों ने 12 मंथ से सैलरी मेमो तेजस्विनी परियोजना में काम कर रहे हैं अभी तक। और हर बार यही कहा कि मतलब टाल दिया जाता है कि हर एक मंथ पे कि दूसरे मंथ आ जाएगा। जनवरी में बोला जाता है कि फरवरी में आएगा, फरवरी में बोला था मार्च में आएगा। अभी तक हम लोगों को सिर्फ सांत्वना ही मिल रहा है, अभी तक कुछ भी मतलब नहीं हुआ सर। ये हाथ लग रही है सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं लग रहा है कि कब मिलेगा। लग रहा है कि सब्र करो बस। कितना सब्र करे सर? टाल मटोल करते कितना समय बीत गया? पूरे 12 मंथ हो गया सर। ये मतलब 1 साल से हम लोगों का सैलरी नहीं मिला हुआ। पहले भी ऐसा हुआ था? पहले भी हुआ था सर, एक बार पहले भी हुआ था, 8 मंथ का नहीं मिला था, फिर किसी तरह मतलब बहुत। झारखंड में पारा शिक्षकों का एक बार फिर से आंदोलन शुरू होगा। झारखंड के पारा शिक्षक अब की बार विधानसभा का घेराव करेंगे। झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षा मित्र पारा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी ने जानकारी दी है। हेमंत सरकार जब चुनाव हो रहा था तब ये बोले थे कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी 3 महीना के बाद पारा शिक्षक की सेवा अस्थायी कर देंगे। सारा इनसे कहते पूछते सुनने वाले नहीं हैं, टाल मटोल। गंभीर है, गंभीर कब होंगे, कब हमारी मांग पूरी होगी। हम लोग जो एकीकृत संघर्ष मोर्चा है निर्णय लिया है कि 15 तारीख से लेकर 19 तारीख तक विधानसभा का घेराव होगा। उसमें हम यही मांग रख रहे हैं कि 65,000 जो 55,000 पारा शिक्षक हैं जो प्रशिक्षित हैं, सरकार तत्काल नियमावली बनाए और उनको वेतनमान दे। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।